बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही मज़े का टॉपिक करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कार्बन किस तरह से बॉन्डिंग करता है। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक अल्कीन्स जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है और दूसरा अल्काइंस जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कीन्स में कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है। तो जब भी कभी कार्बन 3 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ हो, बॉन्ड बनाया हुआ हो, या उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ हो, यानी जब भी कार्बन 3 दूसरे साथ एटम्स के साथ अटैच्ड हो या वो एक डबल बॉन्ड बना रहा हो, तो उसको हम कहते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जब s का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ 1 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इज़ कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जो शेप या ज्योमेट्री होती है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की, वो होती है ट्रायंगुलर, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर। चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल या मसावियुल अज़ला मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला सेम हों, सेम लेंथ के हों, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हमेशा एंगल क्या होता है 120 का, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री है वो ट्रायंगुलर होगी और एंगल इसमें होगा 120 डिग्री। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है? सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2pz ऑर्बिटल खाली है या एम्प्टी है। इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है कि 2s यानी वैलेंस शेल जो है वो दूसरा शेल है, यानी 2s 2px 2py ये तीनों ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं और बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल ही पार्टिसिपेट करता है। तो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एनर्जी एब्जॉर्ब करके एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इसलिए क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में गया है, तो इसलिए ये हाई एनर्जी पर चूँकि होगा, इसलिए ये एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होगी क्योंकि ये हाई एनर्जी पर है। अब क्या होगा? टू गेट स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इंटरमिक्स होंगे। और कौन कौन से इंटरमिक्स होंगे? 2s ऑर्बिटल, 2px और 2py, ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर 3 ही नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। यानी अब सूरत हाल क्या होगी कि sp2 में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर sp2, फिर sp2, यानी 3 sp2 के ऑर्बिटल बनेंगे और इन सब में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि 2pz वैसे का वैसे ही रहेगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल है यानी गोल है, px और py जो हैं ये डंबल शेप हैं। डंबल शेप क्या होती है? आपने बॉडी बिल्डर्स या वेट लिफ्टर्स को देखा होगा, वो हाथों में उन्होंने वेट उठाए हुए होते हैं एक्सरसाइज करते हुए, और वो किस तरह के होते हैं? उसके दोनों सिरों पे बॉल्स होती हैं और दरमियान में लोहे के होते हैं, दोनों सिरों पे बॉल्स होती हैं और दरमियान से वो जुड़े हुए होते हैं। इन द सेम वे px py pz इनकी भी शेप क्या होती है? डंबल शेप होती है। px जो है ये x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, py y एक्सिस और pz z एक्सिस के अलॉन्ग होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि s जो है वो स्फेरिकल है, px और py डंबल शेप हैं और इनकी 2-2 लोब्स हैं। जब ये हाइब्रिडाइज्ड होंगे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो आप देख रहे हैं कि जो न्यू ऑर्बिटल्स बने हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उनमें भी 2 लोब हैं, लेकिन एक लोब बड़ी है और एक लोब छोटी है। जब हम तीनों को इकट्ठा ड्रॉ करेंगे, 3 डायमेंशनल पिक्चर इसकी बनाएंगे,
तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ 3 लोब्स हैं। जो छोटी लोब है वो हम इसमें डायग्राम में शो नहीं करते अपनी कन्वीनियंस के लिए। आप यूँ समझ लें कि जिस तरह एक बलून होता है, उसको नीचे से हम जब बांध देते हैं, गिरा बांध देते हैं फुलाने के बाद, तो आप देखते हैं कि नीचे उसकी नॉट वाली जगह थोड़ी सी होती है और बाकी गुब्बारा ज़्यादा जगह घेर रहा होता है। जब हम 2 या 3 बलून्स को आपस में बांधते हैं तो उनकी आपस में दरमियान में जो नॉट्स हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। अब पिक्चर में अगर हम इन छोटी लॉब्स को भी बनाएंगे तो डायग्राम अच्छी नहीं बनेगी, खिचड़ी सी बन जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जब तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को इकट्ठा ड्रॉ करते हैं तो हम छोटे वाली लोब्स इसमें ड्रॉ नहीं करते। आपको ये डायग्राम में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद अच्छी तरह से आपको समझ तब आएगी जब आप ये छोटी सी वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से S, 2s, 2px और 2py ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। अगर आप इनकी शेप देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप है इनकी, और इनके दरमियान एंगल जो है वो 120 का है। अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल जो है उसकी 2 लोब्स होंगी और वो वैसे के वैसे ही रहेगा और वो ट्रायंगल के परपेंडिकुलर होगा। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं ईथीन का मॉलिक्यूल। ईथीन का मॉलिक्यूल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड बनाता है और दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चूँकि कार्बन 3 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, और उसने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब अगर हम ईथीन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखें तो हम ये देखते हैं कि जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें से हर कार्बन के जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और ये ओवरलैप कौन सी कहलाती है, sp2s ओवरलैप। और तीसरा बॉन्ड कार्बन बनाता है अपनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन ने बनाए, 2 sp2s ओवरलैप से और एक sp2 ओवरलैपिंग से। ये हर कार्बन, दोनों कार्बन में से हर कार्बन ऐसे ही बनाएगा। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बन गया इसको हम कहते हैं सिग्मा फ्रेमवर्क। अब इस सिग्मा बॉन्ड्स के परपेंडिकुलर 2 लोब्स वाला आपको नज़र आ रहा होगा 2pz ऑर्बिटल। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब आपको इसकी मज़ीद अच्छे तरीके से समझ तब आएगी जब आप इस नेक्स्ट छोटी सी वीडियो क्लिप में देखेंगे बलून्स की मदद से कि किस तरह ओवरलैपिंग करते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है। जो गोल वाले बलून हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को शो कर रहे हैं ट्रायंगुलर शेप में, और जो लंबे वाले बलून्स हैं वो 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से 2pz और 2pz आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, और आप ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि ये किस तरह सिग्मा फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलर मौजूद है। तो जनाब ये तो था हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मुकम्मल टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन अल्काइंस में होती है, यानी उन कंपाउंड्स में जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब ये sp हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि नाम से जाहिर है, एक s का और एक p का ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जितने ऑर्बिटल्स, याद रखिएगा, जितने ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं उतने ही न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। तो इसमें चूँकि एक s और एक p का ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 2 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब sp हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1 2s and 1 2p orbitals of carbon to give 2 new hybrid orbitals is called sp hybridization। अब इसमें ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर,
और इसमें एंगल क्या होगा 120 का। आपको पता है कि लीनियर कोई भी शेप हो, सीधी कोई भी शेप हो ख़त मुस्तकीम वाली, तो उसमें एंगल हमेशा क्या होता है 180 का। अब हम इसकी देखते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। दोबारा हम इसकी देखते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 2s में सिर्फ वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz एम्प्टी। इन द सेम वे जिस तरह हमने पीछे देखा कि 2s में से 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके प्रमोट होके एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इनमें से 2s और 2px ये आपस में इंटरमिक्स होके 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जबकि 2 ऑर्बिटल्स यानी 2py और 2pz ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं इनका आपस में एंगल 180 का होगा और शेप इनकी होगी लीनियर। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये छोटा सा वीडियो क्लिप इसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है, इसकी एग्ज़ाम्पल है इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हम देखें अगर तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कार्बन जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो जब भी कार्बन 2 दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा हुआ हो या वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इथाइन मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। हर कार्बन एक हाइड्रोजन एटम के साथ sp-s ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दूसरा सिग्मा बॉन्ड वो बनाएगा sp-sp ओवरलैपिंग से। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। यानी इथाइन मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन, हर कार्बन जो है एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ बाय sp-s ओवरलैपिंग और दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा विद अनदर कार्बन एटम बाय sp-sp ओवरलैपिंग। अब यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, 2py और 2pz ऑर्बिटल। 2py के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा, यानी एक पाई बॉन्ड ये बन गया। और दूसरा पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब 2pz के साथ ओवरलैप करेगा। यानी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। पहला बॉन्ड कौन सा हुआ, सिग्मा बॉन्ड जो कि sp-sp ओवरलैपिंग से बना, और दूसरा बॉन्ड कब बना, वो पाई बॉन्ड था, वो था 2py की पैरेलल ओवरलैपिंग से। और तीसरा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड था और वो कैसे बना, 2pz की 2pz से ओवरलैपिंग के साथ। यानी कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड्स बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स। एक बात याद रखिएगा, कभी भी पाई बॉन्ड, सिर्फ पाई बॉन्ड अकेला कभी नहीं बनता, सिग्मा बॉन्ड बना हो उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और मज़ीद अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा इस छोटी सी वीडियो से, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बलून्स हैं, जो गोल वाले बलून्स हैं, वो शो कर रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को, और जो लंबे वाले बलून्स हैं वो शो कर रहे हैं 2py और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये किस तरह आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। और ये दोनों पाई बॉन्ड जो हैं ये सिग्मा फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलर होंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके मुतालिक कोई भी सवाल करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर सवाल कर सकते हैं, या फिर कल यानी बरोज़ हफ्ता आप इसको 12 से 4 बजे तक सवाल कर सकते हैं इस लेक्चर के मुतालिक। स्टूडेंट्स,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे।